बाबा जी का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आज बेंगलोर में हजूर जी हो गए बहुत गुस्सा। हजूर जी ने इतने सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए कि बाबा जी उनकी तरफ देखने लग गए। आज बेंगलोर में हजूर जी ने बहुत सख्त होके सत्संग किया। और आज जब बाबा जी स्टेज पे आए तो ऐसा कुछ हुआ जिससे सारी तरफ बाबा जी की सारी संगत बाबा जी की तरफ देखने लगी। बेंगलोर में आज सत्संग पहली बार हुआ। नए सेंटर में सारा सत्संग हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाबा जी बेंगलोर के बाद कहाँ पहुंच चुके हैं वो भी हम आपके संग शेयर करने वाले हैं। शुरुआत आप सभी साध संगत जी के चरणों में यही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऊपर ऑल के ऊपर जरूर क्लिक कर दो, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और राधा स्वामी जी जरूर लिख दें जी। हमने व्हाट्सएप के ऊपर चैनल भी बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई भाई बहन उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहता है तो बड़ी खुशी के साथ कर सकता है। आज जब बाबा जी स्टेज पे आए तो पाठी जी शब्द पढ़ रहे थे। बाबा जी ने सबसे पहले आके संगत को राधा स्वामी बुलाई और चारों तरफ दृष्टि डाली। जब बाबा जी स्टेज पे बैठे तो हजूर जी ने अपने आगे माइक किया और आप जी ने पूरा 1 घंटा स्वामी जी महाराज जी की बानी धाम अपने चलो भाई के ऊपर सत्संग फरमाया। बाबा जी सत्संग के बाद डेरे के लिए निकल चुके हैं और बाबा जी डेरा ब्यास पहुंच भी चुके हैं। बाबा जी ने आज जब हजूर जी ने इतना सख्त सत्संग कर रहे थे तो बीच में से बाबा जी हजूर की तरफ भी देखने लग गए थे। सुबह सत्संग से पहले काफी ज्यादा ठंड थी और संगत भी वहां पे काफी ज्यादा आज आई हुई थी। आइए आज जो हजूर जी ने सत्संग में कहा वो ध्यान से सुनते हैं। हजूर जी कहते स्वामी जी हमें समझा रहे हैं हमने भक्ति किसकी करनी है और भक्ति का साधन कौन सा अपनाना है। हजूर जी कहते जब संत हमारे दरमियान दुनिया में आते हैं तो वो अपने उदाहरण के जरिए हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमने परमार्थ के बीच में रहते हुए दुनिया में रहते हुए परमात्मा की भक्ति करनी है। हजूर जी कहते कहते हम दुनियावी चीजों को दुनिया में परमार्थ को तो अपना लेते हैं, लेकिन हजूर जी कहते हम उसके ऊपर अमल नहीं कर पाते। हजूर जी कहते हम रीति रिवाजों में फंसे रहते हैं। तो कहते विचार करने वाली ये बात है कि जो रीति रिवाज हैं वो हमें परमार्थ के अंत तक यानी कि परमार्थ के मुकाम तक क्या लेके वो जा सकते हैं। हजूर जी कहते हमारे घर छोटे होते थे, कहते हम मालिक की भक्ति तो करना चाहते थे, लेकिन वहां पे घर छोटे होने की वजह से मालिक की भक्ति नहीं हो पाती थी। घर में शोर शराबा होता था। कहते उसी के लिए हम मालिक की भक्ति करने के लिए तीर्थ स्थानों पे गए। वहां पे हमने मालिक की कहते भक्ति करी। हम वहां पे स्नान भी करते थे। हजूर जी कहते हम जब नहा के आते थे तो मालिक की भक्ति करते थे, गुरुद्वारे मंदिर में जाके भक्ति करते थे। लेकिन कहते अब हुआ क्या, कहते हमने भक्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने नहाने पे जोर धर दिया, हमने और जो कर्म कांड थे उनके ऊपर हजूर जी कहते हमने जोर लगा लिया। हजूर जी कहते इसलिए पलटू साहब कहते हैं पलटू सब तीर्थ में खोजियो गहरी डुबकी मार, पलटू जल के बीच में किन पायो करतार। हजूर जी कहते हमने विचार करना है कि हम
तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, क्या हम अपने लिए माहौल बनाते हैं? क्या जो हमें समझाया जाता है, क्या हम उसके ऊपर अमल करते हैं? हजूर जी कहते हम सोचते हैं कि हम ग्रंथ पढ़ लेंगे, पोथियां पढ़ लेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। हजूर जी कहते वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुकत ना होई। एक अखर जो गुरमुख जापे बुझे विरला कोई। हजूर जी कहते वेद कतेब पढ़ने से मुक्ति हासिल नहीं हो सकती। कहते जब तक हम उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। हजूर जी कहते जब बच्चा स्कूल जाता है, वो किताबें रखता है, तो हम कहते हैं कि बेटा इसको अकेला पढ़ना नहीं है, इसके ऊपर अमल भी करना है। हजूर जी कहते हम बच्चों को तो कह देते हैं, तो क्या हम अपने ऊपर अमल करते हैं कि हमने भी तो उन चीजों के ऊपर अमल करना है? कहते इसलिए साईं बुल्ले शाह जी ने कहा था, अमला उपल होनगे न बेड़े खड़िया रहनगियां जाता। हजूर जी कहते अगर हम परमार्थ में आए हैं तो हमने अपने आप से हमेशा दो सवाल करने हैं कि हमें इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा यहाँ आने का क्या मकसद है, हमने जन्म क्यों लिया है। हजूर जी कहते हमने उस मकसद को पकड़ना है कि मालिक ने हमारे को जन्म क्यों दिया है। फिर स्वामी जी की आगे बानी लेते हजूर जी बोलते हैं, काम अपना करो जाई पराए काम नहीं फंसना, नाम गुरु का संभाले चल यही है धाम गठबंधना। हजूर जी कहते मालिक ने हमारे को कारज करने के लिए भेजा है। तो कहते मालिक ने कौन से कारज के लिए भेजा है? तो आप पांचवें पातशाह की बानी बोलते हुए फरमाते हैं, भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरे वरिया। कहते अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। कहते ये जो जन्म मिला है ये मालिक की प्राप्ति के लिए मिला है, मालिक की भक्ति के लिए मिला है। इसलिए हजूर जी कहते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गुजमीन करंगा, कई जन्म संपी परख होयो, कई जन्म है वह विक खोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया। हजूर जी कहते इसलिए तो हमारे को जामा मिला है ताकि हम मालिक की भक्ति करके मालिक में समा सके, मालिक का रूप बन सके। कहते इसलिए कहते आप जी कहते हैं मानस जन्म दुर्लभ है मिले ना बारंबार। हजूर जी कहते कहते अगर हमने 84 लाख जुनियों बाद कहते हमारे को इंसान का जामा मिला है। कहते अगर एक जुनी में 1 घंटा भी निकाला हो तो कितने हजारों सालों बाद कहते हमारे को जन्म मिला है। इसलिए हजूर जी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, प्राय काम नहीं फंसना, नाम गुरु का संभाले चल यही है धाम गठबंधना। हजूर जी कहते हैं हम सारा दिन दुनियावी कामों में लगे रहते हैं, हम तब तक काम करते ही रहते हैं जब तक हमारा शरीर टूट ना जाए और हम बिल्कुल भी थक ना जाए। फिर आगे हजूर जी समझाते हैं, कहते हैं हम 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन आराम करते हैं। कहते आजकल तो ये हाल हो गया है, हम तो सातों के सातों दिन काम करते हैं और कहते इसी चक्कर में कि हमें सुख की प्राप्ति हो, सुख मिले। हजूर जी कहते सुख इन दुनियावी चीजों में बिल्कुल भी नहीं है। हजूर जी कहते हमने कमाई करनी है, हक हलाल की कमाई करनी है। कहते कभी आपने देखा है कोई ऐसा व्यापारी है जो पैसों को साथ ले गया हो या उसने जो दुनियावी चीजें बनाई हो वो अपने साथ ले गया हो? हजूर जी कहते जो कुछ भी है इस दुनिया में ये सब कुछ यहीं का यही धरा रह जाएगा। हजूर जी कहते हम दूसरों को देखते रहते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है। कभी हम कहते हैं हम पड़ोसियों को अपने आप उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हजूर जी कहते हैं हमने किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं करना। हजूर जी कहते हमें उनकी दुनियावी चीजें तो दिख जाती हैं कि उनके पास ये है या वो है। हजूर जी कहते वो कितनी गोलियां खा के सोते हैं तो या कैसे वो सोते हैं, कितने वो चिंता में रहते हैं, हजूर जी कहते हमें क्या पता। हजूर जी कहते हम पहले बाहर से कुछ खा लेते हैं, फिर हम रात को दवाइयाँ खा के सोते हैं। हजूर जी कहते क्या हम कहते हैं कि सभी को कंट्रोल कर लेंगे, तो हजूर जी कहते क्या हमने अपने बच्चों को कंट्रोल कर लिया? हजूर जी कहते बच्चे बड़े हो जाते हैं, वही बच्चे कल को हमारे को फोन नहीं करते, तो कहते क्या हमारी जिंदगी आसान हो गई? हजूर जी कहते हम सारी उम्र बच्चों को पालते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं। हजूर जी कहते जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो हमारे को फोन भी नहीं करते, तो कहते क्या हम
हमें बच्चों के से सुख मिल गया। हजूर जी कहते हमने तो सारे काम छोड़ के नाम की कमाई करनी है और कहते शब्द की कमाई करनी है। हजूर जी कहते हम अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, इतनी ज़्यादा आशे लगा के बैठे रहते हैं। कहते महाराज जी कहा करते थे कि सत्संग से हमने कार से पैर बाहर नहीं निकाला होता हमारे को मौत आ जाती है। हाथ में बुरकी पकड़ी होती है खाने के लिए रोटी की, कहते वो मुंह तक नहीं जाती तब तक कहते हमारे को मौत आ जाती है। कहते इसलिए स्वामी जी समझाते हैं गुरु का नाम संभाले चल, यही है धाम गठबंधना। हजूर जी कहते ये अवस्था कैसे बनेगी, कहते आप समझाते हैं चिंता मिटी चाहत गई, कहते मनुआ बेपरवाह। हजूर जी कहते जिसको कछु ना चाहिए वही शहनशाह। हजूर जी कहते आगे जो ये तुक समझाते हैं इसमें सत्संगियों के लिए कहते बहुत जरूरी है। हजूर जी समझाते हैं कि नाम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्णात्मिक नाम, दूसरा होता है धुनात्मिक नाम। हजूर जी कहते जो हम लफ्ज वर्ते हैं अल्लाह वाहेगुरु गॉड या हम राधा स्वामी बोलते हैं, हजूर जी कहते ये परमात्मा के एट्रीब्यूटिव और डिस्क्रिप्टिव नाम है जो हम लफ्जों से बोलते हैं, यानी कि वर्णात्मिक नाम है। लेकिन हजूर जी कहते असल नाम जो धुनात्मिक है, जो धुन है, वो हमारे अंदर बज रही है, वो लगातार 24 घंटे हमारे अंदर बज रही है। कहते रब, हजूर जी कहते रब का मतलब क्या था, कहते र और ब को कहते अलग अलग कर दें, वो जो हमारे अंदर वस रहा है। फिर हजूर जी ने बानी में से तुक लेके समझाया, कहते कोट नाम संसार में कहते इन ताते मुक्त ना होए, कहते एक नाम जो गुप्त चप बुझे विरला कोई। कहते नाम संसार में करोड़ों हैं, कहते लेकिन वो सच्चा नाम क्या है, वो शब्द है, वो नाम है। फिर हजूर जी ने बीएम की जो थ्योरी समझाते होते हैं बीएमबी, उसके समझाया। हजूर जी कहते साइंस भी कहती है कि पहले धमाका हुआ, प्रकाश हुआ और धमाके की आवाज आई, कहते उसके साथ कहते सृष्टि का निर्माण हुआ था। हजूर जी ने आज अपने सत्संग में बहुत ज्यादा खोल के समझाया और इतना ठोक बजा के 1 घंटा सत्संग किया। और आगे हजूर जी समझाते हैं, हजूर जी कहते हैं हम दुनियावी कामों में फंसे रहते हैं, हम कारोबार करते हैं या दुनियावी कोई भी काम करते हैं, कहते 15-16 घंटे हम दुनिया में काम करते हैं और कहते फिर हम सोचते हैं कि वो हम काम हमारे को साथ दे। हजूर जी कहते वो हमारे को उम्मीदें जब पूरी नहीं होती, हजूर जी कहते हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो हजूर जी कहते कहते जब तक हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, कहते ये ऐसे ही चला रहेगा। हजूर जी कहते हमने अपने आप को इतना दृढ़ बनाना है ताकि हम इन उम्मीदों के जाल से ऊपर आ जाए। हजूर जी कहते ये जो उम्मीदें होती हैं यही हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। हजूर जी कहते हमने तो गुरुमुखों की शरण में जाना है, कहते जब हम गुरुमुखों की शरण में जाएंगे तो कहते फिर उसके बाद हमें वो मालिक के लिए प्राप्ति होगी। कहते शरण क्या है, कहते चरण शरण गोहो मेरे प्यारे कर्म जगा जगाए। कहते हम सोचते हमने बाहर से दर्शन कर लिए या सत्संग सुन लिया तो हमें शरण हो गई। हजूर जी कहते शरण वो होती है कि जब हम अपना सारा कुछ मालिक के सुपुर्द कर देते हैं, मालिक पे भरोसा करते हैं, फिर कहते हैं मालिक भी हमारी जिम्मेवारी उठाता है और हमें पार जरूर लगाता है। हजूर जी कहते जो शरण में समर्पण होता है, हजूर जी कहते शरण में कभी भी परख नहीं होती। हजूर जी कहते हम अपने गुरु को सुनते हैं, उनके सत्संग में जाते हैं, वो सत्संग हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। कहते हम उन्हीं के ही रंग में रंगे जाते हैं, उनका ही हम जब उनकी शरण में जाते हैं हम उनका ही रूप बन जाते हैं। हजूर जी कहते जो ये संतमत मार्ग है, ये रूहानियत का जो रास्ता है, ये करनी का मार्ग है। हजूर जी कहते जब हम करनी करेंगे फिर जाके कहते हमें वो मालिक की प्राप्ति होगी। कहते अगर हम कहते इस रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हजूर जी कहते हम मालिक तरफ नहीं चल सकते। हजूर जी कहते वो मालिक ने हमारे अंदर ताकत रखी हुई है ताकि हम उसकी भक्ति कर सकें, उसके ऊपर मार्ग के ऊपर चल सकें। हजूर जी कहते इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे पास रूहानियत की दौलत नहीं है। हजूर जी कहते इसलिए कहते पीखा साहब कहते हैं पीखा भूखा को नहीं सबकी गठड़ी लाल, कहते गिरह खोल नहीं जानते ताते भय कंगाल। कहते हजूर जी कहते हमने अभी
पहचान नहीं कर रखी, इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। कहते जिस दिन हमारे को पहचान हो गई, फिर हमें पता चलेगा कि हमारे में और मालिक में कोई भी अंतर नहीं है। जोर जी कहते हैं हमने 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है और हमने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए मालिक की तरफ जरूर चलना है। हजूर जी ने पूरा 1 घंटा सत्संग किया। सत्संग हजूर जी ने ठोक बजा के किया, और सत्संग इतने ज़्यादा प्रेम और प्यार और थोड़ा गुस्सा भी किया कि हम समझ सके और मालिक की तरफ चल सके। और हजूर जी ने आज कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी, क्योंकि अभी बेंगलोर का अगला सत्संग कब होगा ये नहीं पता, क्योंकि जब अगला शेड्यूल, जैसे हजूर जी अब आए हैं, ब्यास आ चुके हैं या बाबा जी आ चुके हैं, नया डिसीजन लेंगे तो अगले सत्संग के बारे में पता चलेगा। अगला सत्संग वैसे जो अगले रविवार को रुद्रपुर में है, जिन्होंने भी आना है वो बड़ी खुशी के साथ आ सकते हैं। राधा स्वामी।